हेलो गाइज, मेरा नाम है इफ्तिकार हुसैन और आज हम पढ़ने वाले हैं फोटोशॉप का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल जिसका नाम है पेन टूल। अगर गाइज मैं यूं कहूं कि फोटोशॉप का बहुत बड़ा टूल है तो ये बात भी गलत नहीं होगी, क्योंकि अगर हमें कोई आइकन बनाना है तो आइकन बनाने के लिए हमें पेन टूल का सहारा लेना पड़ता है। कोई बटन बनाना है तो उसके लिए पेन टूल का सहारा लेना पड़ता है। अगर हमें कोई लोगो बनाना है तो वो पेन टूल से बनेगा। और अगर हमें कोई क्रिएटिव आर्ट वर्क बनाना है, लाइक आपको मॉकअप बनाना है, आपको लेआउट डिज़ाइन करना है, आपको टेम्पलेट डिज़ाइन करना है, कोई क्रिएटिव जिसमें आर्ट वर्क हो, तो उसको भी हम पेन टूल से डिज़ाइन करते हैं। तो इस हिसाब से ये बहुत बड़ा टूल है। गाइस, प्रैक्टिकल करने से पहले हमें कुछ बातें और समझनी होंगी। देखिए, पेन टूल जो है वो एक वेक्टर ग्राफिक टूल है और जो फोटोशॉप है वो रेस्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। तो देखिए, रेस्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर के अंदर वेक्टर ग्राफिक टूल, अभी रेस्टर वेक्टर क्या है, तो रेस्टर जो है, जो रास्टर होता है वो पिक्सल्स से मिलकर बना हुआ ग्राफिक होता है। तो ये समझ लीजिए, जब हम कैमरे से कोई फोटो खींचते हैं तो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की छोटी छोटी कलर इन्फॉर्मेशन आती हैं। तो जो छोटी छोटी कलर इन्फॉर्मेशंस होती हैं वही होते हैं पिक्सल्स, और वही फोटो हम फोटोशॉप में डाल दें तो जो वो फोटो होगा वो होगा रेस्टर फोटो, यानी रेस्टर ग्राफिक। तो रेस्टर ग्राफिक जो है छोटे छोटे पिक्सल्स से मिलकर बना होता है। जो वो कलर इन्फॉर्मेशन होते हैं ना छोटे छोटे, वही पिक्सल्स होते हैं। तो पिक्सल्स से मिलकर बना होता है, लेकिन वेक्टर पिक्सल से मिलकर बना नहीं होता। क्योंकि देखो, वेक्टर को जब हम जूम करते हैं तो वो नहीं फटता, लेकिन जब हम रेस्टर ग्राफिक को जूम करते हैं तो पिक्सल्स दिखने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसमें पिक्सल होते हैं। अब जब रेस्टर में पिक्सल्स होते हैं तो वेक्टर में क्या होता है, तो वेक्टर में होता है देखो पॉइंट, लाइन और कर्व्स, यानी मैथमेटिकल फॉर्मूला सिस्टम होता है। पॉइंट, लाइन, कर्व्स और शेप्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे और पेन टूल को भी चलाना हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। बस मैं थोड़ा सा और बता दूं आपको, पेन टूल जो है वो दो तरीके से काम में आता है। एक तो ये कि कोई शेप बनाने के लिए, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, चाहे वो लोगो, आइकन या टेम्पलेट, मॉकअप कुछ भी हो, वो बनाने के काम में आता है। और फोटोशॉप में पेन टूल सिलेक्शन बनाने के काम भी आता है, यानी कि उससे हम पाथ बना लेते हैं और पाथ का हम सिलेक्शन बना देते हैं। तो चलिए इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। वेलकम बैक। तो गाइस देखिए, मैंने फोटोशॉप खुली हुई है और फोटोशॉप का ये नया वर्जन है 2022। और देखिए, मैंने यहाँ पर ब्लैंक फाइल भी खोल के रखी हुई है। गाइस, मैं सबसे पहले आपको रेस्टर और वेक्टर में फ़र्क दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक रेस्टर ग्राफिक खोल लेता हूँ, रेस्टर मतलब फ़ोटो खोल लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर फाइल में चलता हूँ और ओपन करता हूँ। और ओपन करने के बाद देखिए, मैं हिल्स को यहाँ पे खोल लेता हूँ, हिल्स को। और खोलने के बाद देखिए, मैं इसे जूम करता हूँ, ऑल्ट प्रेस करके मैं इसे जूम करता हूँ। जब मैं जूम करना शुरू करता हूँ, देखो यहाँ पर अभी तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही और मैं जूम करूँगा जो खूब सारा, तो देखो ये क्या होगा, देखो स्क्वायर स्क्वायर, देखो पिक्सल्स बन गए। तो ये कलर की इन्फॉर्मेशन है, देखो जो स्क्वायर पिक्सल्स में है। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, तो देखो यहाँ पर देखिए, आप ये देख रहे हैं, आप ये जूम आउट करके भी देखें, देखो पिक्सल पिक्सल, ये सब जो है ना पिक्सल्स हैं। यही जो है पिक्सल्स होते हैं जो कलर की इन्फॉर्मेशन हमारे पास देते हैं। हर एक पिक्सल की अलग कलर इन्फॉर्मेशन होती है, बात समझ गए, और उससे मिलकर बनती है देखो ये पूरी पिक्चर इस तरह से। तो जो रेस्टर है उसको जब जूम करते हैं तो पिक्सल फटते हैं। मैं अभी एक और आपको करके दिखाता हूँ एग्जांपल। ये जो शेप है, शेप से मैं जो यहाँ पर देखो ये शेप है, तो कस्टम शेप से मैं यहाँ से देखिए शेप ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर फ्लावर में चलता हूँ, फ्लावर में से कोई भी शेप ले लेते हैं। लाइक मैंने ये शेप ले ली, देखो ये वाली। और देखो यहाँ पर ये ना शेप, देखो एक तो शेप आ रहा है देखो यहाँ पर, और दूसरा पाथ आ रहा है ऑप्शन, और तीसरा आ रहा है पिक्सल। मैं पहले पिक्सल में बनाता हूँ, तो मैंने पिक्सल ले लिया, और पिक्सल लेने के बाद मैं यहाँ से कलर चेंज करता हूँ। देखो कलर मैंने कर दिया रेड, और उसके बाद में देखो यहाँ पर नई लेयर ले लेता हूँ। ये लेयर यहाँ से मैंने नई लेयर ले ली। अब देखो यहाँ बीच में मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ऑल्ट प्रेस कर लेता हूँ, जिससे कि एक्सपेक्ट रेशियो बने, और मैं इसको यहाँ पर ऐसे छोड़ देता हूँ। तो अभी इसका क्या करते हैं, इसको हम छोटा बड़ा करते हैं। देखो अभी मैंने क्या, कंट्रोल टी प्रेस किया, कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद देखो इसको मैंने छोटा किया, यहाँ से ऐसे छोटा किया, ऑल्ट प्रेस करके छोटा किया, और छोटा करने के बाद मैंने एंटर किया। अब फिर मैं कंट्रोल टी प्रेस कर रहा हूँ, अब मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, देखो ऐसे ऑल्ट प्रेस करके बड़ा कर रहा हूँ। जैसे मैं इसको बड़ा करूँगा तो एंटर करता हूँ, तो देखो इसकी इन्फॉर्मेशन ख़राब हो गई, देख रहे हैं आप, और देखो इसकी क्वालिटी भी ख़त्म हो गई, ख़राब हो गई। तो ये तो रही बात पिक्सल्स की, जब हम किसी को पिक्सल में बनाते हैं, मतलब रेस्टर बनाते हैं। अब मैं वेक्टर शेप बना के दिखाता हूँ आपको। तो मैं ये जो लेयर थी इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट, लेयर डिलीट हो गई। और हम फिर से यहाँ से शेप लेते हैं, और शेप लेने के बाद अब की बार यहाँ पिक्सल्स ना लेकर हम शेप ले लेते हैं। देखो हमने शेप ले ली, और शेप लेने के बाद देखो यहाँ पर हम बनाते हैं शेप इस तरह से, और देखो ये हमने बना दी। अब शेप बनाने के बाद में देखो प्रॉपर्टी खुल जाती है, मैं इसको यहाँ से अभी मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। और अब देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये जो है शेप जैसी हमने ली, यहाँ पर शेप को हमने सेलेक्ट किया,
देखो यहाँ पर हम पेन टूल को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखो शेप में क्या होगा, देखो ये देख रहे हैं आप, ये फिल कलर जो है दिखा रहा है रेड और देखो स्ट्रोक दिखा रहा है वाइट और 5 पिक्सल। तो मैं स्ट्रोक को अभी यहाँ से हटा देता हूँ, स्ट्रोक को यहाँ से हटा देता हूँ। अब ये सिर्फ फिल कलर रह गया मेरे पास, देखो ठीक है। अब देखो फिल कलर है। अब देखो कंट्रोल टी प्रेस करके इसको छोटा कर लेते हैं और यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके ही मैं छोटा कर रहा हूँ, बीच में छोटा हो ऐसे, और फिर मैंने एंटर किया देखो इसे, और फिर मैं कंट्रोल टी प्रेस किया और अब की बार देखो इसको मैंने बड़ा किया ऑल्ट प्रेस करके और फिर मैंने एंटर किया। तो देखो जैसे पहले पिक्सल वाले की क्वालिटी ख़राब हो गई थी, इसकी क्वालिटी ख़राब नहीं हुई। देखो अब इसको जूम करके भी अगर आप देखेंगे तो देखो क्वालिटी ख़राब नहीं हुई देखो। लेकिन जब ज़्यादा जूम करके देखेंगे तो इसलिए ये पिक्सल दिखा रहा है साइड में, क्योंकि ये जो पीछे कैनवस है वो रेस्टर है, लेकिन ये हमारी शेप है ये वेक्टर है। तो वेक्टर शेप में तो ये इसको क्वालिटी दिखा रहा है, लेकिन जब हम जूम कर रहे हैं तो वो रेस्टर कैनवस की वजह से इतना दिखा रहा है। लेकिन क्वालिटी फिर भी देखो क्वालिटी 100% जैसी थी वैसी ही है, क्वालिटी ख़राब नहीं हुई, चाहे कितनी बार इसको बड़ा कर लो कितनी बार छोटा कर लो, समझे। तो ऐसे हम रेस्टर और वेक्टर में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो जब भी हम कोई शेप बनाते हैं तो उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होती है, चाहे उसको कितनी बार छोटा किया जाए कितनी बार बड़ा किया जाए। तो ये होता है वेक्टर। तो ऐसे ही पेन टूल भी वेक्टर ग्राफिक टूल है, उसकी भी क्वालिटी ख़राब नहीं होती है। तो चलिए अब हम पेन टूल को चलाना सीखते हैं। तो चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और डिलीट करने के बाद अब मैं लेता हूँ पेन टूल। देखो ये पेन टूल है। पेन टूल लेते ही देखो यहाँ पर पेन टूल पे जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे पेन टूल के अंदर ये जो टूल हैं खुल जाएंगे। पहला है पेन टूल, फिर है फ्री फॉर्म पेन टूल, फिर तीसरा है कर्वेचर पेन टूल, फिर ऐसे ऐड एंकर पॉइंट, फिर डिलीट एंकर पॉइंट, फिर है कन्वर्ट एंकर पॉइंट। तो ये सारे के सारे मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। पहला पेन टूल पे हम काम करते हैं। तो पेन टूल ले लेते हैं। अब देखो ये जो कलर है डिफ़ॉल्ट कलर रहने दीजिए ब्लैक ही। पेन टूल ले लिया और पेन टूल लेने के बाद देखो मैं अभी इस लेयर को ऑन करता हूँ, लेयर में जिसमें कि मैंने बना के रखा है, देखो ए और बी लिखा है। अब देखो पेन टूल क्या करेगा, जब हम पेन टूल से कहीं भी क्लिक करते हैं तो ये बनता है एंकर पॉइंट। बात समझना, पेन टूल से जब हम पहली बार क्लिक करते हैं तो बनता है एंकर पॉइंट, जब हम दूसरी बार कहीं क्लिक करते हैं तो ये बन जाता है दूसरा एंकर पॉइंट, लेकिन बीच में लाइन बन जाती है। बात समझे, यानी एक एंकर पॉइंट से फिर जब दूसरा एंकर पॉइंट क्लिक करते हैं तो बीच में लाइन बन जाती है, यानी पॉइंट एंड लाइन। अगर हम यहाँ पर क्लिक करके ना छोड़ें, देखो मैं भी दिखाता हूँ, कंट्रोल Z कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद नहीं छोड़ूंगा, ऐसे खींचूंगा तो फिर इसमें हैंडल बन जाता है। तो ये हैंडल बनते हैं और हैंडल के साथ ये कर्व बनता है, कर्व, ये कर्व बन गया। अब देखो यहाँ क्योंकि फिल कलर है, स्ट्रोक बंद है, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो फिल कलर को यहाँ से बंद कर रहा हूँ और स्ट्रोक को मैं यहाँ से रेड कलर दे देता हूँ ऐसे। तो अब देखो ये रेड कलर का ये देखो पाथ बन गया। तो ये जो है ना ये हैंडल है, देखो इसके हैंडल, ये एंकर पॉइंट जब हमने खींचा तो हैंडल बन गए, दो हैंडल, बैक हैंडल और फ्रंट हैंडल। जो बैक हैंडल है ये वाला, ये इस लाइन को हैंडल करता है और जो ये फ्रंट हैंडल है अब आगे में जो क्लिक करूंगा वो उस लाइन को हैंडल करेगा। देखिए मैंने वापस यहाँ पे क्लिक किया ऐसे, तो देखो ये इस वाली लाइन को हैंडल करेगा। अभी मैं करके दिखाऊंगा और फिर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये दो टूल है मेरे पास, देखो यहाँ पर एक तो है देखो पाथ सिलेक्शन टूल, दूसरा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। जो पाथ सिलेक्शन टूल है वो पूरे पाथ को सेलेक्ट करके मूव करा सकता है, ठीक है। लेकिन जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है वो किसी एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके उसको हैंडल कर सकता है। देखो ऐसे, ये देखिए एंकर पॉइंट को, ये मैं हैंडल को ऐसे हैंडल कर रहा हूँ देखो इस तरह से, और एंकर पॉइंट को भी मूव करा सकता हूँ इससे। ये हम शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। तो पेन टूल सेलेक्ट है देखो। अब अगर मैं कंट्रोल दबा लूँ तो कंट्रोल दबाते क्या होगा, देखो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जैसा काम करेगा देखो। और यहाँ से जो हैंडल है इनको भी आप ऐसे चेंज कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ऑल्ट दबा लें तो ऑल्ट दबाने से क्या होगा, देखो ये कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल का काम करेगा। देखो ऐसे कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल कौन सा है, देखो पेन टूल का लास्ट वाला टूल, देखो कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल, इसका काम करेगा। ये कन्वर्ट कर देता है एंकर पॉइंट को। देखो ऐसे अगर आप एक बार ऐसे क्लिक करते हैं तो ये अलग अलग कर दिया, एक बार क्लिक करेंगे स्ट्रेट करेगा और दोबारा क्लिक करके खींचेंगे तो ये फिर स्मूथ कर देगा। बात समझे, तो ये इसका काम करता है। लेकिन इसको आप शॉर्टकट से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका पेन टूल सेलेक्ट है तो ऑल्ट के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। देखो ऑल्ट के साथ ऐसे, ऑल्ट के साथ सेम सारी चीज़ें वैसे ही कर सकते हैं। ये मैं ऑल्ट प्रेस करके कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात आती है कि कंट्रोल के साथ अगर आप इसको मूव करना हो तो कंट्रोल के साथ मूव कर लो ऐसे, देखो ये, ठीक है। किसी को भी हैंडल को मूव कर लो और अगर आप ऑल्ट दबाएंगे तो ये देखो कस्प हो जाएगा, फिर आप कंट्रोल के साथ करेंगे तो ये अलग अलग चलेगा। देखो बात समझ गए। तो इस तरह से आप कंट्रोल और ऑल्ट के साथ ये टूल यूज़ कर सकते हैं।
और अब हम पेन टूल को और अच्छे से चलाना सीखते हैं। तो चलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, इस वाली शेप को मैं डिलीट कर देता हूँ। और डिलीट करने के बाद देखिए मैंने ये जो है इसको तो मैं अभी यहाँ से बंद कर रहा हूँ। ये मैंने एक शेप है मेरे पास एलिप्स। अब देखिए एलिप्स को हम किस तरीके से बनाएंगे पेन टूल से वो देखते हैं। देखो पेन टूल है, पेन टूल से बनाने का तरीका एलिप्स को मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ से सबसे पहले देखो ये पेन टूल लेते ही मैं इसका यहाँ से कलर बंद कर रहा हूँ, ये कलर फिर से आ गया था, ठीक है। और इसका कलर यहाँ से रेड कर लेते हैं जिससे कि ये शो होता रहे, ठीक है। अब ये देखो पेन टूल हमने यहाँ से लिया है फौरन, तो पेन टूल में अभी डिफ़ॉल्ट आएगा। अब देखिए मैं यहाँ पर चलाना सिखाता हूँ। देखो सबसे पहले आप कहीं से भी जब आप क्लिक करके खींचे, जो अगर राउंडेड बनाना है आपने, अगर आप क्लिक कर देते हैं तो ये स्ट्रेट बन गया, ये स्ट्रेट। अगर आप यहाँ से खींचेंगे तो देखो उसके हैंडल नहीं है पहले वाले के, ठीक है। ऐसे आप खींचेंगे, देखो इस तरह से यहाँ पे खींचा, यहाँ पे खींचा आपने, तो देखो इसके हैंडल नहीं है, ठीक है। तो इसके सबसे पहले आपको पहले ही क्लिक करके हैंडल बनाने हैं, ठीक है। मैं इसको अंडू कर रहा हूँ, ऐसे देखो अंडू कर लिया मैंने और ये भी खत्म हो गया। अब देखो पहले ही आपने हैंडल बनाने, देखो ऐसे ऐसे खींचना है, पहले ही खींच लिया आपने, हैंडल भी बन गए और देखो ये स्मूथ भी आएगा। देखो यहाँ से अब आए, देखो इस तरह से, देखो ऐसे, और देखो यहाँ पर इसमें कहीं पर भी आपको हैंडल को ब्रेक नहीं करना। अभी मैं ब्रेक करना भी सिखाऊंगा बाद में। और देखो ये आ गया। तो देखो इस तरह से आप इसको बंद करके देखें तो देखो लगभग स्मूथली ये बन चुका, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाएंगे कोई भी एलिप्स, कोई राउंडेड हो तो उसे ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने डिलीट कर दिया और इसको मैं बंद कर रहा हूँ। अब मैं दूसरी शेप खोलता हूँ, ये वाली। अब मैं इस शेप को बना के दिखाता हूँ कैसे बनेगी। देखो तो पेन टूल ही है मेरे पास सेलेक्ट। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, देखो ये जो हैंडल है ये वाला, सबसे पहले तो मैं पीछे वाले हैंडल को हैंडल करूंगा और फिर उसके बाद अगले वाले को। तो सबसे पहले मैं पीछे वाले हैंडल को सोचता हूँ कि ये पीछे वाला हैंडल है। पीछे वाला हैंडल मतलब जहाँ से पीछे से जो हमारी लाइन आएगी वो कैसे जाए। तो पीछे वाले हैंडल को मैंने हैंडल किया और उसके बाद मैंने ऑल्ट प्रेस किया, ऑल्ट प्रेस करके ये हैंडल मैंने आगे छोड़ दिया ऐसे करके। देखो ये हैंडल मैंने यहाँ पर छोड़ दिया ऐसे, बात समझ गए। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, और इसको खींचता हूँ। देखो ऐसे ये खींचा मैंने और खींचने के बाद में फिर ऑल्ट प्रेस किया और इस हैंडल को मैंने यहाँ छोड़ दिया ऐसे। और फिर इसके बाद हम यहाँ गए तो देखो ये बना दिया हमने। अब अगर ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रह भी जाए तो इसको बाद में हल कर सकते हैं। कंट्रोल दबाकर देखो इस पर क्लिक करें और देखो इसको हैंडल को इस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ऐसे किया, इस पर क्लिक कंट्रोल दबा के इसका हैंडल देखो ऐसे। थोड़ा बहुत आपको अगर प्रॉब्लम लगती है तो उसको आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। देखो इस तरह से, बात समझ गए। तो लगभग देखो इस तरह की शेप तैयार हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो अब हम ये लास्ट शेप बना के और देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये हार्ट शेप जो है ये बना के और देख लेते हैं ये कैसे बनेगी। चलिए पेन टूल से मैं आपको आसानी से बना के दिखाता हूँ, समझ लेना इसको। देखिए अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से पहले आप बैक हैंड वाला यानी पीछे से जो लाइन आ रही है उसके बारे में आप सोचिए। सबसे पहले ऐसे खींचिए पकड़ के इसे, यानी कि ये वाली जो लाइन पीछे से आ रही है, और फिर ऑल्ट प्रेस करके आप आगे की तरफ इसे छोड़ दीजिए। देखिए ऐसे, ये देखिए यहाँ पर छोड़ दीजिए। अब आगे की लाइन जो है इसके अकॉर्डिंग चलेगी, बात समझे। अब देखिए यहाँ पर आइए नीचे और इसको पकड़ के पीछे की तरफ खींचिए। देखिए ऐसे यहाँ पर ये आपने खींचा और खींचने के बाद में देखिए ऑल्ट प्रेस करके इसको वापस यहाँ छोड़ दीजिए इधर, और इधर छोड़ने के बाद में यहाँ आइए और देखो ऐसे आप छोड़ दीजिए। देखो और दोबारा से भी आप इसे ले सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। देखो ऐसे इस तरह से। और अब बाद में हैंडल करने के लिए कंट्रोल से आप इसको हैंडल कर सकते हैं अगर आपको कहीं पे दिक्कत लगती है तो। देखो ऐसे ये आपने ऐसे ये वाली शेप ऐसे हो गई देखो, और ये वाली देखो इस तरह से। देखो ऐसे हमने किया। तो इसके बाद देखिए हमने ये टूल लिया और देखो इसको मैं बंद कर रहा हूँ और लगभग देखो ये शेप भी हमारी वैसे ही बन गई, बात समझे। तो सही तरीका होता है कि कम से कम एंकर पॉइंट लगाकर शेप को अच्छे से कैसे बनाया जाए, स्मूथली कैसे बनाया जाए, वो एक टेक्निक होती है जो मैंने आपको ये 3 शेप बना के दिखाई, बात समझे। और अब पेन टूल के अंदर जो और टूल हैं उनके बारे में देख लेते हैं वो क्या काम करते हैं। तो चलिए हम यहाँ से पेन टूल ये हमने ले लिया, फ्री फॉर्म पेन टूल, इसको भी हमने बंद कर दिया। और चलिए अब हम जो है ये शेप है हमारे पास, अब हम इसमें चलाते हैं। जो हमने पाथ ले लेते हैं, शेप न लेकर हमने पाथ ले लिया। और पाथ लेने के बाद देखो हम यह क्या करते हैं, देखो ऐसे फ्री फॉर्म आप इसको चला सकते हैं। फ्री फॉर्म चलाएंगे तो ये एंकर पॉइंट अपने आप ऑटोमेटिक लेता रहेगा। ये होता है फ्री फॉर्म। जब आपके पास पेन टैबलेट होता है ना, उससे आप चलाइए तो ये बढ़िया काम करेगा, ठीक है। मैं इसको अंडू कर रहा हूँ और इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पाथ हमारे पास है ही, पाथ सेलेक्ट है ऊपर। अब देखो अब हम देखते हैं, यह देखो कर्वेचर पेन टूल। तो कर्वेचर पेन टूल क्या होता है, ये स्मूथ अगर कुछ बनाना हो तो बड़े आसानी से आप बना सकते हैं। देखो जैसे मान लीजिए आपको कोई एलिप्स बनाना है तो आप सिंपल ऐसे 4 जगह पर क्लिक कीजिए, देखिए इस तरह से, और ये अपने आप ही देखो एलिप्स बना के तैयार करेगा। देखो इस तरह से राउंडेड,
देखिए अब जैसे मान लीजिए आपने कोई इस तरह से कोई चीज़ बनानी है, देखो ऐसे, तो देखो ये इसको ऐसे बनाएगा, गोल राउंडेड में बनाएगा। तो राउंडेड ये कर्वेचर है, कर्वेचर ऑटोमेटिक लेता है, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पर है ऐड एंकर पॉइंट। तो ऐड एंकर पॉइंट क्या करता है, देखो अभी पेन टूल से अगर कुछ बनाते हो आप, ऐसे मान लीजिए यहाँ पर आपने पेन टूल से कुछ बनाया, तो आपको कहीं एंकर पॉइंट चाहिए एक्स्ट्रा, तो इससे आप ऐड एंकर पॉइंट कर सकते हैं। देखो ऐसे यहाँ पर ऐड एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा। और ये एंकर पॉइंट ऑटोमेटिक भी रहता है, वो भी आपको बताऊंगा अभी मैं। तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप इसको मूव करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से डिलीट करना हो, एंकर पॉइंट ज़्यादा आ गया हो, तो यहाँ से डिलीट एंकर पॉइंट है, देखो डिलीट एंकर पॉइंट हो गया, बात समझे। इस तरह से डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी एंकर पॉइंट डिलीट कर सकते हैं। और देखो यहाँ पर कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल तो आपको पता ही, मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। अब देखो पेन टूल से आप कुछ बना रहे हैं, मान लीजिए हमने ऐसे बनाया, और बनाने के बाद में देखो ये पेन टूल ही है, हमने यहाँ पर एंड कर दिया। तो देखो आप कहीं भी जाऊँगा तो अपने आप ही ऐड एंकर पॉइंट का ऑप्शन आ रहा है इसमें, और जब एंकर पॉइंट के ऊपर जाएंगे तो डिलीट एंकर पॉइंट का ऑप्शन आ रहा है। ये आता है देखो यहाँ से ऑटो ऐड एंड डिलीट, इसको अगर ऑफ कर दोगे तो ये नहीं आएगा, देखो अगर इसको ऑन करोगे तो ये ऑप्शन देखो आ जाएगा, बात समझे। तो ऑटो ऐड एंड डिलीट आप कर सकते हैं, बिल्कुल उसी के ऊपर करेंगे तब होगा, देखो ऐसे ऑटो ऐड एंड डिलीट, इस तरह से आप कर सकते हैं। किसी को भी डिलीट आप ऐसे करना चाहो कर सकते हो, देखो इस तरह से, बात समझ गए। तो ये आप ऐसे कर सकते हो। अब कोई भी हमने अगर ये बना लिया, मान लीजिए हमने कोई पाथ बना लिया या कोई हमने इस तरह से शेप बना ली, तो अब इसको हमने मास्क में कन्वर्ट करना है या हमें शेप में कन्वर्ट करना है या सिलेक्शन में कन्वर्ट करना है, ये भी आप कर सकते हैं। तो अब अगर हमने कोई पाथ बना लिया इस तरह से, देखो ये पाथ बनाया हुआ है हमने, अभी मैं कंट्रोल दबाकर इसको देखो ऐसे यहाँ रखता हूँ, इसको नीचे रखता हूँ, और देखो ऐसे इसको हम ऐसे करते हैं, तो देखो ये हमने पाथ ऐसे बना लिया। अब ये पाथ हमारे पास बना हुआ है, इस पाथ को अगर आप, ये पाथ है, अगर आप इसको सिलेक्शन बनाना चाहते हो तो यहाँ से क्लिक करके देखो सिलेक्शन बना सकते हैं, देखो ये सिलेक्शन बन जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको यहाँ से मास्क बनाना चाहते हैं तो मास्क बना सकते हैं। तो मास्क क्या होता है, मास्क होता है जैसे मान लीजिए कोई लेयर है, उसके ऊपर आपको मास्क करना हो तो वेक्टर मास्क हो जाएगा। वो कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो ये मान लो ये मेरे पास लेयर है खुली हुई, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर मास्क करना है, तो देखो ये वेक्टर मास्क हो गया। तो देखो ये उतने एरिया में दिखाई दे रहा है जितने एरिया में ये पाथ था। अब पाथ को अगर आप यहाँ से आगे बढ़ाओगे घटाओगे तो ये उतना दिखाई देगा, देखो ऐसे, देखो यहाँ से अगर आपने ऐसे बढ़ाया घटाया तो देखो उतने में दिखाई देगा, बात समझे। तो ये है मास्क, यानी कि वेक्टर मास्क। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, अंडू कर रहा हूँ, मतलब अभी मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। अब देखो अगर आपको शेप बनानी है, ये पाथ है, अगर आपको शेप बनानी है तो शेप बना सकते हैं, इसकी शेप बन जाएगी। अब शेप में आप क्या कर सकते हैं, शेप के अंदर आप फिल कलर कर सकते हैं। तो इसमें और बहुत सारी चीज़ें देखो, जैसे मान लीजिए यहाँ से कंबाइन करना हो, शेप को कंबाइन करना हो तो आप शेप को कंबाइन कर सकते हैं। देखो ऐसे ये शेप कंबाइन हो जाएगी, देखो इसमें शेप कंबाइन हो गई, देखो ये देख रहे हैं कंबाइन हो गई शेप। और अगर आपको इसमें पाथ में देखो जाकर यहाँ पर शेप को कंबाइन नहीं करना, अगर आपको सब्सट्रैक्ट करना है तो सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं आप। शेप बनाइए, देखिए ऐसे, तो देखो सब्सट्रैक्ट हो जाएगी शेप, देखो सब्सट्रैक्ट हो गई, तो देखो कट गई शेप। अब देखो यहाँ पर अगर आप और चीज़ें देखें, देखो यहाँ पर है आपका, देखो इंटरसेक्ट शेप और देखो एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप। तो अभी इंटरसेक्ट की बात करें तो जितना एरिया ओवरलैपिंग होगा, इंटरसेक्शन होगा, सिर्फ वो शो करेगा, बाकी का सब हट जाएगा। देखो ऐसे अगर आप यहाँ जाएं तो देखो ये जो इंटरसेक्शन एरिया होगा, जो दोनों शेप का इंटरसेक्ट एरिया होगा, सिर्फ उसमें शो होगा, बाकी की जगहों पे शो नहीं होगा ये, ठीक है। और इसके बाद अगर आप, मैं इसे अंडू कर रहा हूँ क्योंकि इंटरसेक्ट हो गया बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा देखो ये है एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप। इसमें क्या होगा, वो एरिया नहीं शो करेगा जो ओवरलैपिंग होगा, बाकी के एरिया सब शो करेगा, बात समझ गए। और ये इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब मैं आपको पाथ और शेप और करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, फिर पाथ से सिलेक्शन बना के भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर दिया मैंने ये। और इसके बाद देखो ये मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से देखो एक तो होता है पाथ, मैंने बताया आपको, एक होता है शेप। अगर पाथ बनाओगे तो पाथ बन जाएगा, सिंपल पाथ बनेगा, पाथ बनेगा ऐसे। और अगर शेप बनाओगे तो वो शेप बनेगी। सबसे पहले तो ये कर लो, आप कंबाइन करना चाहिए, हमें कंबाइन पे ध्यान रखना है, तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। और देखो अगर आपको यहाँ से शेप बनानी है तो शेप बना लीजिए। शेप में क्या होता है, कलर फिल और स्ट्रोक सब बना आता है। देखो ऐसे कलर फिल आप ले लीजिए कोई भी, और स्ट्रोक ले लीजिए। इसके बाद आप जब शेप बनाएंगे तो देखो ऐसे शेप बना सकते हैं, मतलब शेप से आप कुछ भी बना सकते हैं इसके अंदर। अब पाथ से हम क्या कर सकते हैं वो देखिए, अब मैं पाथ से दिखाता हूँ। तो शेप के अलावा अब मैं पाथ लेता हूँ। पाथ लेने के बाद अगर मैं पाथ बनाता हूँ, और पाथ बनाने के बाद देखो यहाँ पर अगर मैंने पाथ बना दिया और ये पाथ डीसेलेक्ट हो गया, देखो यहाँ पर लेयर्स में तो कहीं पाथ शो करता नहीं है, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, पाथ एक अपने आप में पैलेट है, पैलेट में जाइए और यहाँ पर देखो पाथ
ये शो कर रहा है। एक पाथ अगर आप इसको बाहर क्लिक कर देंगे ऐसे तो देखो पाथ गायब हो गया। अब पाथ हमें नहीं दिखाई देगा कहीं पर भी यहाँ पर, लेकिन अगर हमें पाथ लाना हो तो इस पर क्लिक करेंगे, पाथ आ जाएगा वापस। ऐसे आप कुछ कोई और पाथ बना लीजिए। देखिए यहाँ पर दूसरा पाथ बना लिया, 2 पाथ, कितने भी पाथ बना सकते हैं। तो देखो ये दूसरा पाथ, ये पहला पाथ, देखो इस तरह से आप ला सकते हैं। इनको डिलीट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ऐसे डिलीट हो जाएंगे यहीं से, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं इस तरह से पाथ को, और ये पाथ बना भी सकते हैं। ठीक है, तो पाथ से मैं सिलेक्शन बना के दिखाता हूँ जो फोटोग्राफर्स करते हैं, हार्ड एजेस को कट करके कहीं दूसरी जगह लगाते हैं, उस तरह का मैं एक सिलेक्शन बना के आपको पाथ से दिखाता हूँ। तो चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ फाइल को, और फाइल ओपन करके देखो यहाँ से मैं दोनों फाइलें ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन, और देखो ये ओपन हो गई मेरी फाइल है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो ये वाली जो फाइल थी कार वाली, इसको मैं कटिंग करके वहाँ पर लेके जाता हूँ, और मैं जल्दी जल्दी कटिंग करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ऐसे जूम करके, और इधर ले आता हूँ देखो इसे, और पाथ से हम बनाते हैं इसमें पाथ। तो मैंने ये पाथ लिया, देखो यहाँ से ये पाथ ले लिया। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ से बनाना शुरू करता हूँ। देखो ऐसे फटाफट बना लेते हैं, देखो इस तरह से। तो फटाफट से इसे हम बना लेते हैं। तो देखो ये हमने पूरा पाथ बना लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं। बस सिलेक्शन पे क्लिक करने के बाद फेदर आप 1 या 2 दे दीजिए। मैंने यहाँ पर चलो 1 दे दिया, ओके किया, और देखो सिलेक्शन बन गया। ठीक है, अब हम इसको उठाकर वहाँ रख सकते हैं। देखो इधर ले जाएं, यहाँ पे लाके छोड़ दें। ये देखो यहाँ पे आकर छोड़ के देखो, थोड़ा Ctrl+T दबा कर बड़ा कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ा बड़ा लगे। छोटी लग रही है बहुत कार। देखो ऐसे हम इसको कर सकते हैं। देखो बात समझ गए। तो इस तरह से हम कटिंग कर सकते हैं किसी भी फोटो की, लेकिन हार्ड एजेस की, सॉफ्ट एजेस की कटिंग नहीं। सॉफ्ट एजेस की कटिंग करने के लिए और बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैंने पहले भी आपको बताए हैं। ठीक है, और गाइज अगर आप पेन टूल में मास्टर बनना चाहते हैं, एकदम परफेक्ट बनना चाहते हैं, तो मैं आपको एक गेम बताता हूँ। चलिए मैं बताता हूँ। देखो तो देखिए ये गेम है bezier.method.ac। ये ऑनलाइन आपने खेलना है। तो इससे अगर आप इसके तरीके से अगर आप पेन टूल चलाते हैं तो आप बिल्कुल मास्टर बन जाएंगे, मास्टर पेन टूल के। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, 2 एक जगह पर चला के दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पर क्लिक करें, देखो जैसे ही बता रहा है, और देखो यहाँ पर क्लिक करें, और देखो यहाँ पर क्लिक करें, ऐसे देखो ये कहेगा जी ठीक है। अब देखो आप शिफ्ट के साथ प्रेस करें, तो यहाँ पर क्लिक करें, ऐसे शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करें, ऐसे शिफ्ट के साथ प्रेस करना है यहाँ पर। देखो ये आपका इस तरह से, देखो ये ऐसे, देखो ये भी पूरा हो गया। अब देखो ये कह रहा है कि आप इस तरह से लेके चलें। देखो ये, तो इसमें भी आपको देखो यहाँ पे क्लिक करके आप ऐसे खींचना। देखो ये हो गया। देखो ऐसे चले, शिफ्ट प्रेस करके, फिर यहाँ आए, ऐसे देखो ये आया है, देखो फिर यहाँ पर आए, थर्ड नोड, यहाँ पर जाएं, और फिर यहाँ पर क्लिक करें इस तरह से। अब देखो मैंने जो बताया था वो ऑल्ट के साथ, देखो ये है ना, बताया था। देखो ऐसे यहाँ पर ऐसे खींचें, फिर आप इसमें ऑल्ट प्रेस करें, ऑल्ट, और ऑल्ट प्रेस करके यहाँ छोड़ें इसे, और देखो फिर यहाँ पर आएँ, और फिर ऐसे खींचें इधर, यहाँ पर ये यहाँ तक, और फिर ऑल्ट प्रेस करके यहाँ छोड़ें, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दें। देखो ये बन गया। तो इस तरह से आप पूरा इसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, ऐसे ही आप इसको देखें। मैं आपको देखो यहाँ पर क्लिक किया आपने, तो यहाँ पर क्लिक किया। अब आपको खुद समझना है कि इसको नोट को कैसे चलाते। तो यहाँ पे क्लिक किया, और उसके बाद देखो टायर पे नीचे ऐसे हमने ये देखो ये ऐसे बनाया, यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए यू यूज़ 14 नोड। हमने 14 नोड यूज़ किए हैं आउट ऑफ 15। हमें मिले थे 15 नोड, और हमने 14 नोड यहाँ पर यूज़ कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेज,
तो ऐसे आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए इस वेबसाइट को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैंने कोई इससे पैसा वैसा नहीं ले लिया है वेबसाइट से, मैं सिर्फ आपको सीखने के लिए, लर्निंग पर्पज़ के लिए ये मैंने वेबसाइट बताई है। इसमें आपको पेन टूल चलाना बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। ये पूरा गेम सिस्टम है और बहुत अच्छे तरीके से इसमें आपको अंडू करने का ऑप्शन भी मिल जाते हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे चलाना है, क्या करना है, सारी चीज़ें आ जाएंगी। समझ रहे हैं? तो गाइज बस इस ट्यूटोरियल में इतना ही। कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और गाइज अगर कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। गाइज अगर आप नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।